गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल वर्जन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स और अगले 15 दिनों में आपके रिलेशनशिप कौन सा नया मोड़ लेने वाला है। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगले 15 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखना है कार्ड में क्या क्या निकल के आता है, रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल 1 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती रीडिंग, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। और साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। छोटा सा एक नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर है मेरा 9560227240। और यदि आप हमारे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। मेरी वाइफ भावना बाटला, जो कि एक दोनों कोर्स कराती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का और न्यूमरोलॉजी का। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, एनरोलमेंट करना है, कुछ फीस स्ट्रक्चर पूछना, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। सॉरी। देखो, पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है, अगर आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस की बात करूँ ना, आज की डेट में जब से आपके पार्टनर दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ ना, कोई दिन ऐसा नहीं चाहता ये इंसान आपके बारे में ना सोचे। और जानते हैं इस बार चेंजेस क्या है, ये इंसान आपसे जो ना आपके साथ रिश्ते को बहुत आगे तक के लेकर कुछ सोच रहा है। ये कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाला है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा थॉट आ रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, ये इंसान आपको जितना भुलाने की कोशिश करेगा ना, उतना ही आपको अपने नजदीक पाएगा। क्योंकि आपने जो प्यार दिया है ना इसे, वो प्यार ना इसे कभी मिला था ना कभी मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ गिव अप करने की एनर्जी बिल्कुल हटा देना, क्योंकि इस इंसान के मन में आपके लिए वो थॉट्स आ रहे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का, जो कि डिवाइन का कार्ड होता है, डिवाइन की ब्लेसिंग का कार्ड होता है। ईश्वर का हाथ है आपके रिश्ते के ऊपर। अगर आपको लगता है रिश्ता टूट रहा है या कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। जब तक आपके रिश्ते पर एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स का हाथ है ना, इस रिश्ते पे हमेशा से ब्लेसिंग बनी रहेगी। क्योंकि आपके रिश्ते में पहले भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है। इसलिए यहाँ क्लियरली बोलूंगा, मन से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं इस रिश्ते को लेकर कि ये टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये चीजें मत लेकर आओ। और आपको छोटी सी चीज बता दूं मैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कि बोलते हैं, शुरुआत में हाई करते बोलेंगे, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में ये दिक्कतें आ रही हैं। पहली चीज, ये 3 लाइनें बोलना बंद कर दो कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी लाइफ में सारी दिक्कतें मेरी लाइफ में। आप जाने अनजाने में जानते हैं क्या कर रहे हैं, इन नेगेटिव 3 लाइनों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अरे एटलीस्ट बोलना है, किसी और के बारे में बोल लो, अपने बारे में क्यों बोल रहे हो कि आप बहुत परेशान हो, मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो कह रहा हूं दूसरों के बारे में मत बोलो। मैं कह रहा हूं ये चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए। आपने अपने मन में ठान बिठा लिया कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, ये चीजें मत बोला करो। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होती हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के। एटलीस्ट अपने बारे में तो मत बोलो, अपने रिश्ते के बारे में तो मत बोलो। साथ में वो कार्ड निकला है मेरे पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, जो इंसान अपने ईगो में इतना रहता है ना कि वो आपसे बात नहीं करेगा और आपका शक्ल देख के राजी नहीं है। जानते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। लाइफ में पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि उसकी लाइफ से क्या छूट गया है। क्योंकि आपने जो इसको प्यार दिया है ना, जो लव अफेक्शन, जो केयर दी है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रही है। और ये इंसान आपको हर एक सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलोगे सर उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, स्टॉक करने वाले कहीं से भी स्टॉक कर लेंगे। आपकी प्रोफाइल में फेक प्रोफाइल बन के घुस जाएंगे, आपको पता लगेगा नहीं, पता लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे नहीं जागते हो ना, आपको रात क्या पता रात को आपको अनब्लॉक करके आपके बारे में सब कुछ देखते हैं आपके सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं आइडिया ना आपको। लेकिन ये कि इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है या किसी से आपके बारे में कहने की जानकारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो डेस्परेशन आती हुई दिखाई दे रही है, जो डेस्परेशन एक समय में आपके अंदर थी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को काम करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, आप अपने पे फोकस करते जा रहे हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट कर लिया, बहुत दुख दर्द झेल लिए। अब आपके मन में आ गया, अब बस, अब एटलीस्ट अपने पे फोकस करना है, आना होगा। आपने कुछ चीजें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी है, और जो यूनिवर्स के ऊपर चीज छोड़ी जाती है ना,
यूनिवर्स आपको वही चीज देगा जो आपके लिए फेवरेबल होगी। तो कुछ चीजें लेट गो करना जरूरी होता है जिंदगी में। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखा जाए तो आपके रिश्ते में ना बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि देखा जाए आपके पार्टनर को ना कहने के भड़काया गया है, और भड़काया इस तरीके से गया कि आपके पार्टनर आज की डेट में आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, हर एक सोशल मीडिया से आपको हटा दिया, डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसका जैसे कहते हैं ना दिमाग को बांध देना, इसको भड़का देना आपके खिलाफ, उन्होंने कहीं किसी ने भड़काया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर से डिटैच हो रहे हैं। लेकिन ये दिमाग को बांधना ना एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। इस इंसान की जिस दिन आंखें खुलेंगी ना, ये इंसान उसी फॉर्म में आपके सामने आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ता शुरू करा था आपके साथ। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक रिग्रेट, एक पछतावे की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान आज की डेट में उस घड़ी को देख के पछता रहा है कि किस घड़ी में इसने आपको डिटैचमेंट दिया। इसके मन में जानते हैं क्या आ रहा है कि एक ऐसा कोई रिवाइंड बटन हो कि रिवाइंड बटन पे क्लिक करे और बंदा वापस आपके साथ पुराने रिश्ते में आ जाए, क्योंकि अब इसे अपनी गलती करने का रियलाइजेशन होता हुआ दिखा रहा है। भले आप दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब इस इंसान की आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही है कि इसे रियलिटी चेक मिल रहा है जिंदगी में कि कौन अपना है, कौन पराया है और क्या सही है क्या गलत है। इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोलूंगा आपको यहाँ पे, आपको किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जहां पे आपने गिव अप करना है उसका अगला स्टेप आपको सक्सेस का रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप और वेट का पीरियड ना, गिव अप के जो रास्ता होता है और वेटिंग का जो रास्ता होता है सेम रास्ता होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं बोल दूं गिव अप कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, आप एकदम से मूव ऑन कर जाओगे। मूव ऑन तो किसी भी हाल में कर ही नहीं पाओगे। तो सिंपल है कि वेट करो, अगले 15 दिनों में कुछ चीज आपके सामने ऐसा एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा जिसकी वजह से आपको लगेगा हाँ रिश्ता बच रहा है और रिश्ते में कोई एक नई जान है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कोई ना कोई लेडी है जिसने इसको कहने का भड़काया था, और कोई फैमिली के मेंबर ही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। अबव 45 अबव 50 का एज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिमाग को पूरा बांधा गया था जिसकी वजह से कहने की इंसान आपसे डिटैच हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना इसका बंधन कभी ना कभी तो खुलना होता है, और वो कहने बंधन खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 15 दिन और वेट कर लो, अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ऐसे आ जाएंगे जो आपको लगेगा हाँ चलो रिश्ते में अभी भी जान है, अभी भी मैं यहाँ स्टे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थोड़ा सा अपने मन में पॉजिटिविटी ले आओ, जो मन में नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हो ना, ये रिश्ता टूट गया है, ये रिश्ता नहीं बचेगा, ये रिश्ता आधा तो आपने खुद तोड़ दिया अपने थॉट्स में ला लाकर। जब तक आप किसी से बारे में डिस्कस करो, कोई बंदा आपको इस चीज के लिए वो कर रहा है कि रिश्ता बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तक तो आप पॉजिटिव हो। उसके बाद से लेके आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हो कि रिश्ता खत्म हो चुका है। जब तक आप नेगेटिव थॉट्स को मन से नहीं निकालोगे तब तक रिश्ता किसी भी हाल में नहीं बचेगा। अभी मैंने आपको वही बात बोली है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सबसे जल्दी पूरी होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के। तो इसलिए प्लीज जो चीज नहीं हुई आपकी लाइफ में उसको क्यों सोचे जा रहे हो बार बार। साथ में वो कार्ड निकला है डेविल का। ये इंसान आज भी आपके साथ एक कॉर्ड बंधा पड़ा, बट पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो कि उसको आपसे डिटैच कर रही थी, लेकिन वो डिटैचमेंट कहने खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान के, मैं कहता हूँ आपने भी कितनी बार कोशिश करी है इस इंसान से मूव ऑन होने की, नहीं मूव ऑन कर रहा है ना, ऐसे ये भी इंसान मूव ऑन नहीं कर पाया। अगर आपको लग रहा है ना कि इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, तो ये आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये इंसान आज भी थॉट्स के थ्रू एक कॉर्ड बंधा पड़ा है आपकी, जो कि आपके बारे में सोचता है हर बार। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि कोई पीछे नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि उसको दूर कर रही हैं आपसे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, आपकी जिंदगी में फिर से एक नई सुबह नई उमंग ले आएगा। साथ में कार्ड निकला देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का, जो दिखाता है विश कम ट्रू कार्ड है। आप जो चीज मैनिफेस्ट करोगे ना इस मोमेंट पे, वो लाइफ में आपकी चीज हो जाएगी। दी है मैंने आपको 3 सेकंड दिए, कर लो मैनिफेस्ट। आई थिंक आप सबने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। सच्चे मन से मैनिफेस्ट कीजिएगा, ऐसे नहीं ट्रायल के लिए। सच्चे मन से मैनिफेस्ट किया है ना अगर आपने, इन 3 सेकंड में वो चीज आपके लाइफ में नेक्स्ट 9 डेज के अंदर अंदर आ जाएगी हर हाल में। और वैसे भी आपके रिलेशनशिप के अगले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में कार्ड देखो हर्मिट का कार्ड निकला, जो कि फिर से एक पछतावे कार्ड होता है। इस इंसान को सच बता रहा हूँ, रियलिटी चेक मिल चुका है, पछतावा है कि क्यों इसने आपको छोड़ा, क्यों आपसे इसने ऐसे मिसबिहेव करा। इसको थोड़ा सा समय दे दो, इस इंसान को पछतावा है। उस इंसान को मैं कह रहा हूँ आने दो लाइफ में, एक बार एक्सेप्ट एकदम से मत करो, लेकिन आने दो। ये इंसान आएगा, आप इसके अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, और ये इंसान आएगा और हर हाल में। साथ में कार्ड निकल गया नाइट ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला है, एटीट्यूड ईगो है। लिंक कहने का वो एटीट्यूड ईगो आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने खत्म कर दिया इसका। जितना ईगो में आपको छोड़कर गया था ना कि मेरे को रिश्ते में नहीं रहना, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, वो इंसान आज की डेट में आपको, यदि वो इंसान आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है, आप खुद देख सकते हो उसका माइंड स्टेटस ऑफ माइंड क्या है। वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है और हर हाल में आ भी रहा है,
लेकिन अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखो, थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर रखो कि वो आना है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन जो गलतियां आपने करी है ना इस रिश्ते में, उसको बार बार पैम्परिंग देने की, क्योंकि जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी है, इंसान आपको वापस खींच के लेकर आया, लेकिन उसके बाद आपने फिर से पैम्परिंग करना शुरू कर दिया उसे। ये पैम्परिंग करना बंद कर दो, क्योंकि पैम्परिंग करने से जानते हैं क्या होता है, वो सोचता है इंसान कि आपको उसकी बहुत जरूरत है और वो उस चीज का फायदा उठाता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है वो। तो इसलिए पैम्परिंग करना है यहाँ पे बंद कर दो। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो करता है कहने के आपने अपने आप को इस तरीके से अपने आप को बना लिया है कि आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो दुनिया के सामने कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिश्ते का। और आपकी यही साइलेंट स्टेटमेंट को देखकर, आपकी यही चेंजिंग एटीट्यूड को देखते हुए ना, उस इंसान के अंदर आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है, उसके मन में एक फियर क्रिएट होता जा रहा है कि कहीं आप उसे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, कहीं आपने उसकी जगह किसी और को अपनी लाइफ में तो नहीं दे दी है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है। एक मोमेंट ऐसा था जो कि आप सोचते थे कि वो इंसान के चला ना चाहे, आज के डेट में आपके पार्टनर सोचते हैं कि कहीं ये चल ही ना जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे गिव अप करने का मोड बिल्कुल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है आपका। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि शो करता है बहुत समय से आपने इन्वेस्ट कर रखा था कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, वो इन्वेस्टमेंट कहने का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है। तो थोड़ा सा पेशेंस, और आपके लाइफ में आपके पार्टनर फिर से आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियर से आपको एक मैसेज देता हूँ यहाँ पर, यदि आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं ना, आपके पास जो कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन है, प्यार है, बस ईगो है उसके अंदर, जब तक आप अपने पार्टनर को उसके पीछे पड़ना बंद नहीं करोगे, तब तक वो इंसान आपके लाइफ में उस वे में नहीं आएगा जिस वे में आप चाहते हो। किसी के पीछे पड़ना, प्यार की भीख मांगना, सामने वाले को जबरदस्ती खींचना होता है। जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम नहीं करोगे, तब तक वो इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। रिश्ते में कुछ मर्जी करो, प्यार करो, हर कोई करता है, फीलिंग्स हर एक के अंदर होती है, लेकिन उतना कि जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाग ना लगने दे। बस मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको बस मन में पॉजिटिविटी रखनी है और साथ में मन में एक ठान के रखना है, उसने आना है, अपने आप आएगा। अब आप नहीं जाओगे किसी भी हाल में, चाहे उस चीज को 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, कितना टाइम भी लगे, लेकिन अगले 15 दिनों में आपको एक पॉजिटिव साइन जरूर मिल जाएगा कि रिश्ते में अभी भी बहुत जान बाकी है। ठीक है, तो आज के गाइस इतना ही थी। रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा, एंड क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।